नमस्कार। मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि यशोधरा को सिद्धार्थ सोती अवस्था में अर्धरात्रि में छोड़कर चले गए थे अपनी सिद्धि प्राप्ति के लिए। और यशोधरा कौन थी? यशोधरा थी सिद्धार्थ की पत्नी, और ये सिद्धार्थ एक गौतम, जो बाद में जाकर गौतम बुद्ध कहलाए और बुद्ध के नाम से जाने जाते हैं। लेकिन देखो, इसमें मैथिली शरण गुप्त ने यशोधरा का इतना सुंदर चरित्र प्रस्तुत किया है। उसका संयम, उसकी दृढ़ता, उनके विचार, विवेकशील नारी थी वो। किसी भी चीज, हाँ, ऐसे नहीं कि वो अपने पति को, उसके मन में बस यही मलाल था कि सखी वो मुझसे कहकर जाते, गए स्वामी सिद्धि हेतु, हैं, तो कहते हैं कि मेरे स्वामी सिद्धि प्राप्ति के लिए गए हैं, लोक कल्याण के लिए गए हैं, तो मैं किस मुख से उन्हें उपालंब दूं? हैं, जाएं सिद्धि हेतु, जाएं सिद्धि पाएं वो सुख से, उपालंब दूं मैं किस मुख से? मतलब मैं उनको किस मुख से, कैसे उनको गलत कह सकती हूँ? बस यही है कि सखी वो मुझसे कहकर जाते। क्या उनको मुझ में इतना विश्वास नहीं था, हैं, कि मैं उनके रास्ते में बाधा बनती? नहीं। इसी इसी को ये मैथिली शरण गुप्त ने प्रोषित पति का, नारियों का ज़्यादा उल्लेख किया है। जैसे साकेत में भी उन्होंने उपेक्षित नारी लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला का वर्णन किया है। इसी प्रकार यहाँ उन्होंने यशोदा का बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। जैसे सिद्धि हेतु गए, सिद्धि हेतु स्वामी गए, यह गौरव की बात है, पर चोरी चोरी गए, यह बड़ा व्याघात है। मतलब स्वामी मेरे सिद्धि की प्राप्ति के लिए गए, ये तो बहुत गौरव की बात है, लेकिन चोरी चोरी गए, यह बड़ा व्याघात है। यह मेरे लिए बहुत दुख की बात है, बहुत वेदना की बात है कि वो मुझसे छुप कर गए, चोरी चोरी गए, ये मेरे लिए बहुत दुख की बात है। इसी कारण जब गौतम बुद्ध अपने सिद्धि प्राप्ति के बाद कपिलवस्तु में के राजा के पुत्र होने के कारण जब उन्होंने सिद्धि प्राप्ति बोध गया में, बिहार में जाके प्राप्त की, तो उसके बाद जब वो एक बार कपिलवस्तु वापस आए तो सबसे मिले, लेकिन यशोधरा उनके स्वागत के लिए नहीं गई। उसके मन में ये था, जब मैंने उनको विदा ही नहीं किया तो मैं स्वागत क्यों करूं? इतनी विवेकशीलता, इतनी उनका यशोधरा में थी। वो कहती है, उद्धारक चाहे तो आवे। मैथिली शरण गुप्त ने यशोधरा के माध्यम से कहा है कि उद्धारक चाहे तो आवे। यदि उद्धारक का मन है, इस संसार का उद्धार करने वाले का मन है, तो आकर मुझसे मिले। मैं तो उद्धारक चाहे तो आवे, बहुत सुंदर पंक्ति है। उनका मन है तो मुझसे मिले, मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी। तो लास्ट में क्या था? सिद्धार्थ उनसे मिलने आए हैं, लेकिन क्या, क्योंकि बुद्ध धर्म में उनका बौद्ध धर्म को उन्होंने प्रचारित किया था, और उसमें थे वो भिक्षा लेकर अपने जीवन को यापन करते थे। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, आए, उन्होंने कहा भिक्षाम देही। तो यशोधरा ने अपने पुत्र का हाथ, राहुल का हाथ उनके हाथ में देते हुए दे दिया, और खुद भी वो मतलब उनका अनुसरण करने लगी। उसने अपने सारे अहम को त्याग दिया, अपने दुखों का वो भूल गई। प्रोषित पति का थी, लेकिन उसने अपने दुखों को भूल दिया, अपने पे कंट्रोल था, संयम था, है। ये सब मैथिली शरण गुप्त ने यशोधरा के माध्यम से अपने खंडकाव्य यशोदा में दिखाया है, तो बताया है, समझाया है। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।